गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, वीडियो का टाइटल देख के तो आप लोग अच्छे से समझ में आ गए होगी कि आज की इस वीडियो में हम मास्कुलिन के बारे में बात करने वाले हैं कि वो अपनी फेमिनिन को लेके क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या डाउट्स उनके मन में रहता है। ओके, तो देखिए गाइज़, आज भी एक मास्कुलिन के सेशन था, तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है उनकी फेमिनिन को लेके, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स भी उनके मन में चल रहे हैं, ठीक है। वो अभी सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, तो इस सेपरेशन में उनके मन में इतने सारे क्वेश्चन वही सारे क्वेश्चन को मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वो क्या क्या अपनी फेमिनिन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम, क्या मेरी फेमिनिन इस सेपरेशन में किसी थर्ड पार्टी में जा सकती है? क्योंकि उनकी जो फेमिनिन है ना, वो लड़की थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की है, बहुत एग्रेसिव है, स्टबर्न है, ठीक है। इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि इस सेपरेशन में वो किसी थर्ड पार्टी में चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए गाइस, जो फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप जैसे आपके मास्कुलिन पे डाउट्स करते हो कि वो सेपरेशन में थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके मन में चलता है ना, यही सारे क्वेश्चन आपकी जो मास्कुलिन है ना उनके मन में भी होता है, ठीक है। जो एक ट्रू मास्कुलिन होता है ना, उनके मन में भी यही सेम क्वेश्चन सेपरेशन के टाइम में आता है, ठीक है। क्योंकि वो आप ही का सोल का अनदर हाफ है, तो आपके मन में आप उनके बारे में जो कुछ भी सोचते हो ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में यही सारी बातें सोच रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे मास्कुलिन के साथ बात करने के बाद ही जाके ये सारी बातें बोल रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। उन्होंने और एक बात मेरे साथ शेयर किया कि मैम, मेरी जो फेमिनिन है ना, वो अगर इस सेपरेशन में मेरे साथ बात नहीं कर रही है, मुझ पर गुस्सा कर रही है, तो मैं अपने आप को संभाल लूँगा, मैं सेपरेशन में अपने आप को बैलेंस कर लूँगा। बट अगर मुझे पता चले कि वो इस सेपरेशन में किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ रही है, तो ये बात मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो देखिए गाइज, आपके मन में जो मतलब ये सारी जो चीज़ें होता है ना, कि आपका जो पर्सन है ना, वो आप पे कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, आपसे बात अगर ना भी करे ना, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। आपकी जो इमोशन है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। बट जैसे आपको पता चलता है कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी में चला गया है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल हो रहा है, तो आपको इतना ज़्यादा सोल सक मिलता है, आपको इतना ज़्यादा पेन मिलता है ना, उस पेन से अपने आप को बाहर निकालना बड़ी मुश्किल से हो जाती है, ठीक है। जिन लोगों के बीच थर्ड पार्टी होते हैं वही लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको जैसा मतलब ऐसा लगता है ना, जिन लोगों के मन में डाउट्स होता है, मास्कुलिन जो होते हैं उनके मन में भी ये सारे डाउट्स रहता है, ठीक है। और आप जो है ना, जो फेमिनिन से आपको भी बहुत बुरा लगता है, जैसे जब वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इंटीमेट होता है, ठीक है। तो मास्कुलिन जो होते हैं उनको भी यही सारी चीज़ें, यही सारी बातें उनको बुरा लगता है, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली मेरे साथ बात किया कि मैम, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगा, बट अगर मेरी फेमिनिन मुझे छोड़ के किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आए ना, तो मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। देखिए गाइज, बहुत सारे लोगों को ऐसा बोला जाता है, मैं भी बोल रही हूँ कि आपका पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है तो आपको उस थर्ड पार्टी को हील करना है, ठीक है। बट थर्ड पार्टी को हील करना कितना मुश्किल होता है, ये सिर्फ आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों के बीच थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो एक मास्कुलिन जो होता है ना, उसको भी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप उस पर्सन को भूल नहीं सकते हैं पूरी तरह, ना ही आप उनके बारे में सोचना बंद कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मास्कुलिन जो है ना, वो अगर अपने आप को सिंगल करके रखे हैं, वो अगर सिर्फ आपका वर्ड करके बैठे हैं, और आप मतलब उनकी जो फेमिनिन है, आप अगर किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी के साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप बन रही है, ये सारे बातें मास्कुलिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैम, अगर मुझे अगर क्लैरिटी मिल जाए ना कि मेरी फेमिनिन किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ रही है, तो मैं ऐसे ही पूरी ज़िंदगी अकेला रह जाऊंगा, बट कभी भी मैं उसके साथ इस 3D में तो हम दोनों रियूनियन में नहीं आ पाएंगे। वो मेरे दिल में ऐसे ही रहेगी, मैं उसके बारे में सोचूंगा, पेन होगा, बट मैं उसके साथ बात नहीं कर पाऊँगा, मुझे बुरा लगेगा। जो होता है ना, एक फ्यूचर होता है, जैसे कि आप उसे शादी करते हो, वो शादी वादी हमारी इस 3D में बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो मास्कुलिन के मन में यही सारे क्वेश्चन रहता है, उनका जो माइंड सेट होता है ना, ये ऐसा होता है।
आपका जो कैरेक्टर है ना, आपके कैरेक्टर पे अगर एक बार दाग लग जाए ना, तो उस दाग को मिटाने के लिए आपको बहुत सारे इनोवा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए गाइस, जो लोग पहले से ही मैरिड है उनकी बात अलग है, बट अगर आप अनमैरिड है ना, आप और आपका जो ट्विन है, आप दोनों अनमैरिड है और आपका जो मास्कुलिन है वो भी अनमैरिड है, आप दोनों का सेपरेशन हो रही है, जो फेमिनिन है, आप अगर थर्ड पार्टी में जा रहे हो तो थर्ड पार्टी के जाने के बाद आपका पर्सन आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो वो मास्कुलिन बोला ना, उसी को बेस करके ही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप थर्ड पार्टी में जाने से पहले 100 बार सोचिए। ठीक है, पेन की वजह से अगर आप थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, अब थर्ड पार्टी में देखिए आप फ्रेंडशिप रख सकते हैं, बट ये जो फिजिकल इंटीमेसी होता है ना, इसमें अगर आप जा रहे हैं तो उनसे इस 3D में आप जो रियूनियन सोच रहे हैं ना, उनसे शादी करने का जो सपना देख रहे हैं वो फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो कैरेक्टर है ना उस पर कोई दाग ना लगे। ठीक है, मास्कुलिन की बात अलग है, बट फेमिनिन जो होते हैं ना, फेमिनिन की बात अलग है। ठीक है, तो आप हमेशा अपनी जो कैरेक्टर है ना उसको सेव करने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फेमिनिन्स है ना जो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमारा जो मास्कुलिन है वो तो थर्ड पार्टी में है, वो थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल हो रहे हैं, बट हम जो है हम तो पूरी तरह सिंगल है, हम उनका ही वेट करके बैठे हैं। और कुछ ऐसे मैंने सेशन भी लिया था, कुछ ऐसे फेमिनिन्स मास्कुलिन थे जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता था, मतलब दोनों ट्विंस को पता था, बट जो फेमिनिन है ना वो अभी अकेली रह गई है और उनकी जो मास्कुलिन है ना वो शादी कर गई है। ठीक है, तो ये सारे देखिए ये सब कर्मा से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, बट मैं मास्कुलिन के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम से है ना, अगर आप दोनों अनमैरिड है, आपका जो मास्कुलिन है, आप अगर उनसे इस 3D में रियूनियन में आना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं ना इस 3D में रियूनियन का मतलब, तो मैं समझा के थक चुकी हूँ कि रियूनियन का मतलब हारमोनी में आना, उनकी एनर्जी के साथ पूरी तरह 5D में कनेक्शन में आना, वही है रियूनियन। ठीक है, वही आपका हारमोनियस यूनियन। ठीक है, बट क्योंकि आप इस 3D में है तो आपको ऐसा लगता है कि जब तक आप उनसे शादी नहीं करोगे तब तक आप दोनों का रियूनियन नहीं है। ठीक है, तो आप अगर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड आप अपनी मास्कुलिन के साथ शादी करना चाहते हैं ना, तो आप इस सेपरेशन में ऐसा गलती ना करें कि आप किसी थर्ड पार्टी में जाएं और थर्ड पार्टी के साथ आप फिजिकल रिलेशनशिप में आए। ओके, ये बात जब आपकी मास्कुलिन को पता चलेगा ना, वो पर्सन कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि देखिए फेमिनिन जो होते हैं, आप मेडिटेशन हीलिंग वगैरह करके अपनी जो कर्मा है ना उसको जल्दी से हील कर लेते हो, बट मास्कुलिन जो होता है ना उनको अपनी जो एनर्जी है ना उसको हील करने में टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि वो लॉजिकली सोचते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक बार जब मतलब उनका माइंड में ये बात घुस जाए ना कि आपकी जो कैरेक्टर है ये इस पे दाग लग गई है, तो वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, और शादी वादी तो ये आप भूल जाइए। ठीक है, बट ये बात 100% सच है कि वो पर्सन आपको ऐसे ही प्यार करता रहेगा, मतलब आपके बारे में ऐसे ही सोचेगा, और उनके दिल में जो है ना आपके लिए रिस्पेक्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बट ये जो 3D में कुछ ऐसा होता है ना, जब मिररिंग ट्रिगरिंग होता है या फिर ये जो रडन चेसर चलता है, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, उसी टाइम आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब वो आपकी जो शैडो साइड है ना उस पर टकराते हैं, तो आपको ऐसे वो मतलब आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और आप दोनों का सेपरेशन होता है। तो इसी चीज़ की वजह से अगर आप गुस्सा होके किसी थर्ड पार्टी में चले जा रहे हो, जबकि आपका कर्मा में ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी में जाओ। ठीक है, आप ज़बरदस्ती किसी थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर करके अगर थर्ड पार्टी में जा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये आप इस लाइफ में एक कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर पहले से किसी थर्ड पार्टी में थे, उसके बाद आपकी लाइफ में ट्विन आया है आपका, ये बात अलग है। ठीक है, बट आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलने के बाद अगर आप किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हो, तो ये आप खुद से कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो कर्मा है ना इसको हील करने के लिए फिर से और एक जन्म दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो जन्म है ना आपका, जब तक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जब तक वो चीज़ें रहेगी ना, तब तक आपका ये जो कर्मा है ना ये हील नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो मास्कुलिन है, मास्कुलिन तो इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं।
ठीक है। आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि मास्कुलिन साइलेंट हो गए हैं तो वो आपके ऊपर नज़र नहीं रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो साइलेंटली आपके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई है भी या नहीं। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि वो पर्सन साइलेंट हो गया है तो वो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सारे के सारे जो मास्कुलिन है ना, वो भी सेपरेशन की फेज़ में है और उस सेपरेशन की फेज़ में ही उन्होंने सेशन को बुक किया है। ठीक है, और उनको सीक्रेटली कहीं से पता चल रही है कि उनकी जो फेमिनिन है मे भी वो किसी थर्ड पार्टी में है या फिर वो किसके साथ इंटीमेट हो रही है, ये सारी बातें उनको पता चल रही है। ठीक है, बट उनकी जो जर्नी है ना, ये पूरी तरह साइलेंट जोन में चल रही है। ठीक है, इसलिए आप ऐसा ना सोचिए कि आप दोनों का जो साइलेंट जोन चल रही है, इस साइलेंट जोन में वो पर्सन पूरी तरह साइलेंट है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल है, तो आप अगर उनको चेस कर रहे हैं, आपकी सोल उनको चेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है ना, वो भी आपको चेस कर रहा है। ठीक है, सोल लेवल पर चेस कर रहा है, एनर्जेटिकली चेस कर रहा है, इस 3D में भी वो आपको चेस कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो सीक्रेटली आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मास्कुलिन है ना, आज तो जिस मास्कुलिन के साथ मेरी बात हुई थी वो तो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो चुके हैं इस जर्नी में आके। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो फेमिनिन है ना, मे बी वो किसी थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ इंटीमेट वाली एनर्जी उनको फील हो रही है। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें कि जो फेमिनिन्स है ना, फेमिनिन्स को स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है ना, उनको ऐसा ना सोचे कि जब एक मास्कुलिन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है तो वो किसी थर्ड पार्टी में जाता है। मास्कुलिन ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, फेमिनिन जो होते हैं ना, फेमिनिन्स ही करते हैं, मतलब जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होता है ना, वही पर्सन ही करता है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो। ठीक है, बट जो ट्रू मास्कुलिन होता है, जिसके अंदर मास्कुलिन एनर्जी होता है ना, वो कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं जाता है जब उसको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, चलिए गाइज़, यही थी आज की सेशन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, उनको मैं अभी इस वीडियो में कवर अप नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसके बाद मेरा फिर से सेशन है। ठीक है, तो जो भी एनर्जी अभी तो मतलब कलेक्टिव में एक डेंस वाली एनर्जी आ रही है, बहुत सारी जैसे स्टकिंग वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर मैं कल सुबह या फिर इवनिंग में वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना इनोवा करिए और अपनी सारे के सारे जो कर्मा है ना, उसको आप हील करते रहिए। ठीक है, कि आप अगर कर्मा को हील नहीं करोगे ना, आप देखोगे आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, सो गाइज, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।